ये परम तत्व सिद्धांत निगमागम को सार, श्री रूप लाल हित गुरु कृपाते लख लिखियो सुविचार। श्री गुरुदेव की कृपा से रूपलाल गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने जो नित्य विहार वृंदावन के सहचरी भाव का सिद्धांत अनुभव किया वही तुम्हें लिख करके बता रहा हूं। जाहि अनुभव होई सोइया रस को पावे, भूले गतिमति देह नेह जग के बिसरावे। इसके हृदय में सहचरी भाव का जागरण होता है, वो सदैव इस रस में स्थित रहता है। उसको ना शरीर की चिंता रहती है, ना वास की चिंता रहती है, ना परिवार की चिंता रहती है। गृहस्थ हो या विरक्त हो, एक मस्ती छा जाती है और स्वयं भगवान उसके भरण पोषण की सब जिम्मेवारी योगक्षेमम भाव में। देखो, ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि आज हम यहाँ हैं, हमारा भरण पोषण हो रहा है, कल क्या होगा। अगर कल की तुम्हें चिंता है तो तुम शरणागत कल की चिंता नहीं। जिसने आज दिया, अरे जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दियो ताको अन्न भी दे, जल में थल में न दे, पशु पक्षिन को दे दो तो को भी दे, काहे को मूढ़ विचार कर एक मतलब व्यर्थ की चिंता कर रहे हो। देखो कितना बड़ा कृपालु भगवान। मैया के शरीर में एक बूंद दूध नहीं होता। जब बालक का जन्म होता है तो भगवान उसके रक्त को दूध में बदल देते और उतना ही गर्म, उतना ही मीठा और उतना ही पावरयुक्त जितना बच्चा सह जाए। कैसे कृपालु भगवान। जब दांत नहीं थे तो माँ के शरीर से रक्त को दूध में परिवर्तित करके भरण, अब काहे को चिंता करता है। गर्भ में कौन व्यवस्था करता है, वही तो भरण पोषण कर रहे थे। लोग समझ नहीं। वैष्णव होकर, भगवत दास होकर कल की चिंता करते हो। तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि स्वामिनी के चरणों का भरोसा ही नहीं आया है। अरे नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जा राखो रहो मानस प्राण। ये जीवन प्रिया नाम रूप का निरंतर चिंतन करते हुए प्रियालाल जहां जैसे। शरणागति का बहुत बड़ा बल होता है। अभी शरणागति नहीं, इसीलिए बहुत सी त्रुटियां हृदय में अपना स्थान बनाए रहती है। जाहि अनुभव होई सोइया रस को पावे, भूले गतिमति देह नेह जग के बिसरावे। संसारिक संबंध फीके लगते हैं। ये मृत शरीर दिखाई देने लगता है, मरा हुआ है। बस जब तक ये चल रहा नहीं, पहले ही मरा हुआ अनुभव में आ जाता है। रसिक उपासक संग करे, छिन छिन रुचि बाढ़ है। ये बहुत कठिन है रसिकों का संग। अगर रसिक संग में छिन छिन रुचि बढ़े तो ये दशा आ जाएगी। सुनत नाम गुण रूप पुलक गद गद तन का है। नाम सुनते ही, रूप सुनते ही, लीला चरित्र सुनते ही रोमांच होने लगे। मेरे प्रियालाल की बात हो, ये रसिकों के संग से प्राप्त होता है प्रेम। रेमन रसकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। इस संसार में मोह रात्रि अज्ञान की ऐसी फैली हुई कि सब सो रहे हैं, सब स्वप्न देख रहे हैं। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मैंने ये भोगा, मैं भोग लूंगा, ये मैंने जमा कर लिया, ये जमा कर लूंगा, ये कर लिया, वो कर लूंगा। ये स्वप्न चल रहा है। निशा तिमिर अज्ञान मध्य कोई एक जागे, अरबों खरबों सब मनुष्य शरीर है, सब सो रहे हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा। ये अनेक प्रकार का स्वप्न। कोई बिरला एक जगता है। क्या जगता है? ये जन्म भगवत प्राप्ति। अब मनमानी आचरण नहीं करूंगा, अब शास्त्र और गुरु की आज्ञा के अनुसार चलूंगा। तो विरह उपास विशास प्राणपति सो अनुराग। उसके अंदर विरह, उपासना का फल क्या है? विरहाग्नि जग जाना,
प्रियाजू के मिलन की, प्रियालाल के मिलन की, प्राणपति श्री जुगल सरकार के मिलन की विराग में जलता, कैसे मिलेंगे, कैसे उनको देख पाऊं? वो देख पावे या न देख पावे, हर समय वो विकल रहता है, कैसे देखूं? कब मिली है प्रिय प्राणनाथ मनमोहन प्यारो। ये वेदना देखो ना, हृदय में क्या तुम्हारे चल रहा है, ये वेदना चलती है। कब मिली है प्रिय प्राणनाथ मनमोहन प्यारो, ललित त्रिभंगी रंगी प्यारो गुणगन गारो। कब मुझे लाल जी मिलेंगे जो ललित त्रिभंगी समस्त गुणों के समुद्र हैं, बड़े प्यारे हैं, अद्भुत लावण्य हैं। कब मिलेंगी हमारी प्यारी जी? ये कभी अंदर की बात, अंदर चले। छिन छिन जुगल किशोर रूप अनुभव, अवगाहे चाह विरह उपजाए कामना मन की दाहे। सारी कामनाएं भस्म हो गई रसिकों के संग से, एक ही चाह रह गई, कैसे युगल सरकार मिले, कैसे प्रिया प्रीतम मिले। अनुभव में जो रूप बतायो श्री गुरु अपनो, करे चिंतवन ताको जग को जाने सपनों। बिल्कुल सत्य मान लीजिए, स्वाप्निक जगत केवल हमारे समय को नष्ट कर रहा है। यदि हम गुरु प्रदत्त नाम और रूप मंत्र का चिंतन नहीं कर रहे तो हमारा समय व्यर्थ जा रहा, पक्का पछताओगे, हाथ कुछ नहीं लगेगा। जब गुरु प्रदत्त नाम मंत्र जपा जाता है तो गुरु प्रदत्त इष्ट का रूप झलकता है, तो तत्सुख सेवा रीति तब ही विधि सो कीजय। उसके हृदय में तत्सुख भाव जागता है। तत्सुख भाव जागे बिना जीवन का लाभ नहीं। ये मत सुख में स्वसुख में तो पूरा विश्व भ्रमण कर रहा है। वो तीर्थ भी जा रहा है तो सुसुख वासना से, सत्संग भी आया है तो सुसुख वासना, मुझे सुख मिले। तत्सुख प्रियालाल को कैसे सुख देऊं? कौन सी बात करूं, कौन सा कर्म करूं, कौन सी चेष्टा करूं, कौन सा भाव करूं जिससे मेरे युगल सरकार मुस्कुरा दे? ये बात तत्सुख सेवा रीति तबई विदिशों की जय, बढ़त रहे अभिलाष नीर नैनन भर लीजे। बड़ी कृपा होती है जब कोई सेवा की सौंध नहीं है और सेवा का भाव बढ़ता है, तब आंसुओं से सेवा होती है। जैसे मधुकरी भी नहीं मिलती थी। जैसे दीपावली और त्योहार, होली को तो कभी भोजन मिलता ही नहीं, पक्की बात। दीपावली है, दोपहर को जाते थे मांगने 1-2 बजे, नाय बाबा त्योहार है। सबकी दीपावली जल रही होती थी हमारी कुटिया मेरे में, सब हर्षोल्लास मनाते होते हैं, सहते हुए नाम जपते। दीपक जलाने की व्यवस्था ही बलराम तो जब सब हर्षोल्लास में थे तब अपनी श्री जी के पास बैठ के श्री का टुकड़ा ऐसे रखते और एक जल रख के भावना करते। 56 लोगों में जो याद आता हो फिर रोना। मुझे किंचन गरीब के पास ये वस्तुएं तो है नहीं कि हम आपको दुलार कर सकें, बस भाव ही हमारा। ये रोना तब आता है जब कोई अपना नहीं होता, कुछ अपना नहीं, बिल्कुल प्रियालाल के सिवा कुछ नहीं, तब ये रोना। शयन में जो सुख मिलता था प्रियालाल को कराने में, बिहारी जी के सामने डलिया लगती है, दर्शन करके शयन के समय ऐसे जब तो कोई 2 फूल गुलाब के, कोई 4 राय बेल के ऐसे डाल देते, कोई एक कमल का डाल देते, वो लेके आते और उनकी सैया बनाते। और जब भावना करते कि प्रियालाल सहन कर रहे हैं, हम चरण चाहते तो आपको कैसे चिल्ला चिल्ला के रोने का मन। आनंद समुद्र है हमारे प्रभु, वो केवल भावोत्सवेन भजता। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं,
भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार। वो भाव तत्सुख सेवा रीति तबही विदिशों की जय, बढ़त रहे अभिलाष नीर नयनन भर लीजे। कभी हमने अपनी प्रियालाल की पोशाक नहीं पहना पाए, कभी ऐसे ही निरानिवा ऐसे ही रज के पात्र में जो मांगू कर मिली दिखा दिया। उस समय जो भाव आता रुदन का, ये अपने प्रभु को मैं कुछ भोग नहीं लगा सकता, अपने प्रभु का कोई श्रृंगार नहीं कर सकता, हर चीज पैसे से, इत्र है, चंदन है, सब पैसे, और पैसा विषयी पुरुषों के संग से, और विषयी पुरुषों को रिझाने की कला अलग होती है। अपने पास नहीं है, अपने पास तो प्रियालाल के रिझाने की कला है, तो फिर वो ठसक बनी रहती, उसमें चाटुकारिता नहीं होती विषयी पुरुषों की। कब देखो इन नैन प्राणपति प्यारी संगा, लगी रहे चित चाह प्रेम पुलकित अंग अंगा। ये हृदय में स्थिति प्राप्त होती है। कब देखो इन नयन प्राणपति प्यारी संगा, प्यारी के साथ प्यारी के प्राणपति श्रीलाल कब प्रियालाल हो जाए। उस हृदय की क्या महान स्थिति होगी जिसकी सब चाह मिट गई, एक चाह रह गई, कब मैं भरकर नेत्र अपने प्रियालाल नेत्र कब दे। लगी रहे चित चाह प्रेम पुलकित अंगा, पुलकित अंगों से हर समय एक ही चाह अपने प्रभु को देखो, स्वप्रकाश उसी समय। बस चाह की जरूरत है। ये हमने बड़े महापुरुषों से पूछा कि भगवत प्राप्ति कब होती है, तो उन्होंने कहा जब प्रबल चाह जागृत हो जाती है। रुदुषुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। लाडली कुंज में गुरुदेव भगवान जब विराजमान, तो उस समय एकांत में पूछा कब दर्शन देते, कहा जब श्री जी के सिवा और कोई चाह न रह जाए, और वो चाह भी सही न जाए कि अब रहा नहीं जा रहा, अगर श्री जी ना मिली तो प्राण निकल जाएंगे, बोले उसी समय श्री जी मिल जाए। उसी समय चाह जे ही कब देखो इन नयन प्राणपति प्यारी संगा, और ऐसी विरहाग्नि जली तो बोले स्वप्रकाश श्री वृंदावन निज धाम विराजे, सर्वोपरि सब मध्य प्रकट हो गए। कहा बोले स्वप्रकाश, इसी आत्म स्वरूप ने वृंदावन का रूप धारण कर लिया, और इसी के मध्य में कुंज निकुंजों में खेलते हुए युगल सरकार यही दर्शन देते। यह है उपासना स्वप्रकाश, जो स्वरूप उसी से प्रकाश प्रकट हुआ, वही वृंदावन बन गया, और उसी वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में प्रियालाल यही हृदय में पूर्ण प्रेम पूर्ण ऐश्वर्य ये सब तहा प्रकाश है। यही पूर्ण प्रेम, यही पूर्ण वैभव हृदय में प्रकाशित हो गया। ये अवतारी सबको या निश्चल विविध विलास है। समस्त अवतारों के अवतारी श्री राधा वल्लभ लाल हृदय निकुंज में प्रकाशित है। रूपशील गुण वै समान वै सहचरी सेवे, जैसे प्रियाजू की रूप कांति वैसे ही प्रतिबिंब स्वरूप सहचरी हो, वैसे ही गुण, वैसे ही अवस्था, वैसे ही समान श्री अंग माधुरी सहचरी होकर के अलग लड़ी लड़कान जान हित सो हित भेवे। वो प्रियालाल के रहस्य को जानकर उनको सुख पहुंचा। इसलिए बहुत कृपा से हमें श्रीधाम वृंदावन श्री प्रिया प्रीतम की उपासना मिली है। तो चाहे जैसी स्थिति हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, बस एक प्रार्थना है, नाम न छोड़ना, नहीं तो हार जाओगे। नाम अगर पकड़े रहे राधा राधा राधा, ये कलयुग में राधा नाम करुणा समुद्र में है, आप ये समझ लो। ये आगम निगम पुराणों में अगोचर है,
ये वृंदावन की भूमि से प्रकाशित है, ये पराविद्या है। बड़े भाग्यशाली होंगे जो इस राधा नाम का आश्रय ले लेंगे। शरीरम सी वृंदावन भुवि सदा स्थापय मनः। अगर शरीर वृंदावन में नहीं रख सकते तो वृंदावन की रज तो शरीर में लगा सकते हो। देख लो, अगर हमारी प्रार्थना आपके कान तक पहुंच रही हो, आप स्वीकार कर लें। गिरिराज जी की परिक्रमा की रज, वृंदावन की कहीं भी रज लेकर उसको चाल करके एक पात्र में रख लो। जैसे पाउडर लगाते हो, थोड़ी ऐसे रज लिया, पूरे शरीर में स्नान के बाद लगा लिया। देख लेना, शरीर में रज लगी है तो तुम्हें वृंदावन धाम निश्चय प्राप्त होगा। निश्चित हमारे वचन मान लो, तुम्हें वृंदावन की प्राप्ति होगी। शरीर छूटने पर तुम नित्य धाम वृंदावन जाओगे, कभी नारकी गतियों को प्राप्त नहीं होगी। और अगर शरीर वृंदावन वास कर रहा है तो बहुत ही मंगल बात है। बस सावधानी रखे, रहनी से रहे, क्योंकि आगे कह रहे शरीरम सी वृंदावन भुवि सदा स्थापय मनः। मन भी वृंदावन में स्थापित करो। तन तो स्थापित किया भी। एक हमसे प्रश्न किए कि मैं वृंदावन जब आता हूं, वृंदावन 2-4-10 दिन रहता हूं तो मेरे मन में दोष दर्शन होने लगता है। बाहर रहता हूं तो रोना आता है वृंदावन के लिए, मैं करूं तो क्या करूं? तुम का बाहर रहो, यहां मत रहो, आओ एक दिन दर्शन करो, भाग जाओ यहां से। क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी क्षमता नहीं, भाव बिगड़ जाता है। तो यहां रहकर भाव बिगाड़ोगे तो सब बिगड़ जाएगा। बाहर रहकर अगर वृंदावन का चिंतन करके आंसू बहते हैं तो धन्य भाग है। श्री वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बारी, कोटि जन्म के अगतम ही काट करे उजियार। कभी कभी आ गए, दर्शन कर गए, सत्संग सुन गए, रोज मोबाइल से सत्संग सुना, नाम जप किया और वृंदावन का चिंतन करके अगर रोना आ जाए, फिर क्या कहें? ये उत्तम है। वृंदावन में रहकर तुम दोष दर्शन करो, एक दूसरे के प्रति निंदा अपराध करो तो मुझे लगता है यहाँ भाव घटे। इससे अच्छा है तुम दूर रहकर अपने भाव बढ़ाओ। स्थापय मनः, वृंदावन में ही मन स्थापित करो। अब वृंदावन में दोष दर्शन करोगे, अपराध करोगे, वैष्णव द्रोह करोगे, ठीक बात नहीं। वो कह रहा था मेरा भाव बाहर से बहुत बढ़िया बनता है, भावोत्सवेन भजताम। अगर भाव बढ़िया बनता है तो भाव बनाओ। जब भाव ठीक हो जाएगा तो धाम आओगे तो यहाँ कुछ दोष दर्शन। ये सब भगवत लाडले हैं यहाँ ब्रज में, ये सब प्रियालाल के लाडले हैं। जब ज्यादा दुलारे होते हैं तो थोड़ा तो वो बात तुम देखो कि लाडली जो के दुलारे हैं, ये लाडले हैं। हमारा अधिकार इन पर दोष दर्शन करने का नहीं। सदा पार्श्वे वृंदावन रसिकयोर्न्यस्य भजने, वचस्तत् केली नाम नवरत गाने, रमयत कथा पीयूषादौ श्रवण युगलम प्रीति विकलम। यदि तुम श्रीमद चतुराशी जी 42 लीला, श्रीमद राधा सुधा निधि, इनका गान करो, बहुत महिमा है इसमें। प्रियाजू का यश गान को लालजू सुन करके अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। यदि लीला गायन में तुम्हारी रुचि हो जाए, नाम जपने में तुम्हारी रुचि हो जाए और लीला सत्संग सुनने में तुम्हारी रुचि हो जाए तो श्रीपाद कह रहे हैं अब तुम निश्चिंत हो जाओ प्रीति विकलम के लिए। अब प्रियालाल का प्रेम तुम्हें प्राप्त होगा, प्रियालाल की निश्चित प्राप्ति हो जाएगी। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कृपा करके कह रहे हैं कि जीभ जुगल नाम ही जपे, द्रगन बिलोकै रूप, उदर भरे अलिवृत्ति सो, छाण स्वान मृगभूप। बोले निश्चित उस विरक्त महाभागवत को भगवत प्राप्ति हो जाती जो ऐसी रहने से रहता है। कैसे? बोले जीव से युगल नाम जप कर रहा है और नेत्रों से जिधर दृष्टि जाती सब में भगवत भाव कर रहा है और पेट भरता है अलिवृत्ति सो, छाड़ स्वान मृग भूप। कुत्ते की और सिंह की वृत्ति का त्याग करके अलिवृत्ति, अली कहते मधुकर, मधुकर भौरा,
उदर भले अलिवृत्ति सो छाड़ स्वान मृग भूप। श्वान वृत्ति से पेट भरना क्या है? धनियों के पीछे डोलना, चाटुकारिता करना, उनके द्वारा दिए गए धन की विलासिता भोगना, एक कुत्ते की वृत्ति से जीवन यापन करना है। और सिंह वृत्ति क्या है? अपनी तपस्या, अपना उसका वो दिखा करके और फिर नहीं, अलिवृत्ति से कहा। उदर भरे अलिवृत्ति सो, अलिवृत्ति कहते हैं मधुकर वृत्ति। 4 घरों में टुकड़े मांग लिए, उससे पेट भरा। और या आकाश वृत्ति, परमहंसों ने सदैव आकाश वृत्ति स्वीकार की, साधकों ने सदैव मधुकरी वृत्ति का, लेकिन जो आगे बढ़े हुए परमहंस है उसको भी छोड़ दिया। आकाश वृत्ति, जो स्वयं भगवान भेजे, बिना चाहे बिना मांगे जो सामने आ गया, उसी से उदर पोषण करना आकाश वृत्ति है। और अपनी तपस्या और अपने त्याग को दिखावा करके फिर जो भोगा गया, वो मानो सिंह वृत्ति है। और धनियों के पीछे चाटुकारिता करके फिर जो धन प्राप्त करके भोगा गया, उदर पोषण किया गया, वो कुत्ते की वृत्ति कह गई। तो श्वान और सिंह की वृत्ति का त्याग कर अलिवृत्ति, मधुकर वृत्ति या आकाश वृत्ति से जो अपना जीवन यापन करते हुए सदैव प्रिया लाल का नाम जप करता है और सब में भगवत भाव करता है, वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। उपासक को चाहिए, जो वैष्णव दीक्षा ले चुका है, कि ब्याह कनागत कारटो राजदान गृहदान भगवत जनीन को गहे तो होए भजन की हानि। ब्याह शादियों में भोजन नहीं बना तो आप कहेंगे व्यवहार नहीं चल पाएगा, फिर हमारे व्यवहार में कौन आएगा? कोशिश करो जहां तक हो सके। कौन तुम्हें वहां वीडियो में बना के खड़ा है कि तुमने पाया कि नहीं पाया? सब अपवित्रता का राज्य होता है। अगर आप वैष्णव हो तो भगवत समर्पित भोजन पाओगे। एक वो सिस्टम होता है जिसमें ऐसे भर के सब रख दिए और सब ले करके पा रहे, इसमें क्या पवित्रता है? आप मतलब ऐसा तो है कि एक बार ले करके फिर आप ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है, देने वाला कोई नहीं, अपने आप से उठाओ और खाओ। वाह, तो सब अपवित्र हो गया कि नहीं हो गया? उसी जूठे हाथ से आप ले, उसी जूठे हाथ से वो ले, उसी कहाँ वैष्णव सिद्धांत रह गया? पहले गांव में तो ऐसे पवाया जाता, सबके पैर धुले जाते थे, पट्टी बिछाई जाती थी, बैठाला गया, सुंदर पत्ते के वो पत्तल धोने और फिर रज के कुल्हड़ा पात्रों बढ़िया और परोस करके फिर जय जयकार हो। गाँव में भी जय हो, जयकारा लगता था। और फिर ऐसे और जो पूज्य जन होते थे उनको भेंट देकर पैर छुआ, ऐसे सम्मान। अब ये जूता पहने और सब पवित्र भोजन, तो इसलिए मना कह रहे हैं ब्याह का भोजन नहीं लेना चाहिए। विरक्त को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। गृहस्थी में अपना देख लो, काम चला लो। उस दिन पेट दर्द कर रहा है ऐसा कह दो, नहीं अपना बोल दे कि भाई आज हमारा पेट खराब है, उल्टी जैसा लग रहा है, अगर इतना भी पाया तो उल्टी हो जाएगी। अगर आप चाहो तो नींबू पानी ले सकते हैं। ऐसे काम चलाना चाहिए। अपनी वैष्णवता पवित्र, अब उन्हीं में मदिरा दिरा भी उसी से ले रहे हैं, उसी से आप लोगे जूठा, कैसे भजन बनेगा? और दूसरा कह रहे हैं कनागत, पितरों का जो बख्शाता है उसमें जो भिक्षा पितर श्राद्ध का ये निषेध किया गया। ये नहीं, वैसे ब्रजवासी जन देते भी नहीं, मना कर देते, बाबा हमारे यहाँ श्राद्ध है, और वैसे लेना भी नहीं चाहिए, नहीं तो भजन का नाश होता है। ब्याह का भोजन नहीं लेना चाहिए, कनागत पितर श्राद्ध का भोजन नहीं लेना चाहिए, और कारटो वो जो तेरही जो शरीर छूटने के बाद वो भंडारा होता है, वो वैष्णवजनों को नहीं खाना चाहिए। अब अपने घर में है तो बात अलग है, लेकिन निमंत्रण का नहीं पाना चाहिए, और विरक्त को तो पाना ही नहीं चाहिए। ब्याह का नहीं पाना चाहिए, पितृ श्राद्ध का नहीं पाना चाहिए, और कारटो कहते तेरही जो 13 वहां शरीर पूरा होने के बाद वो नहीं पाना चाहिए। और कह रहे हैं राजदान, राजा का भोजन नहीं पाना चाहिए। बड़े राज पदों पर विराजमान उनका प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए। और यहाँ प्रायः हम प्रार्थना करते हैं अपने जनों से कि कभी ऐसा
न स्वीकार किया जाए। जो साधारण नौकरी करते हैं, किसान है, वो 150 रुपया दे दे तो ले ले, उससे नमक दाल रोटी खाओगे तो भजन बढ़ेगा। ऊंची गड्डी के चक्कर में पड़ोगे तो फिर भाव बिगड़ जाएगा, भजन नहीं होगा। राजअन्न निषेध किया गया है। राजअन्न राज प्रतिग्रह बहुत हानिकारक होता है। यहां तक कि राज दर्शन निषेध किया गया। जब महाप्रभु चैतन्य देव से कहा गया कि जगन्नाथपुरी के परम महाभागवत राजा रुद्र प्रताप जी आपके दर्शन करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, यही करोगे ना, हमारा सन्यास धर्म नष्ट करोगे, अब राज दर्शन हम करें। यहां तक कि वो राजवेश से छुप करके और गोपी गीत कंठस्थ करके जब महाप्रभु को दूर से सुना तो कहा कौन महाभागवत अमृत रस बरसा रहा है। महाप्रभु राज दर्शन, राज अन्न, राज प्रतिग्रह, ये इसलिए कि इससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, भजन में रुचि नहीं होती। और आगे कह रहे गृह दान, ग्रहों का दान। एक गृहस्थ को देखा, जब उनके लड़का बच्चा बीमार होते थे तो खीर, हलवा और भेंट उसको गोद में लाते और ऐसे सामने उतारते थे, ले बाबा। एक बार गुरुजी से पूछा कि भिक्षा में जैसे, अरे बोले ले मत लेना उसमें, नहीं कभी ऐसे। देखो लोग संत महात्माओं को क्या समझते हैं, ऐसे पवाया जाता है जैसे अपने पुत्र को पवाओ। तो किस भाव से पवाते हो? बस पुत्र ने पा लिया, यही सौभाग्य, संत ने पा लिया, सारे अमंगल नष्ट हो गए। इसीलिए बहुत संभल के खान पान करना, जैसे कोई बीमार है उतार के वैसे, या ग्रह नक्षत्रों का दान। बोले होए भजन की हानि पक्का, ब्याह का, श्राद्ध का, पितृपक्ष का, एकादश श्राद्ध का, 13वीं का, राजन्न का और ग्रहों का दान, भगवत जन इनको गाए तो होए भजन के हानि, पक्का भजन नाश हो। जो ग्रह नक्षत्रों आदि का नहीं दान पुण्य करते, बहुत होश में